गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो कि था हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, वो भी बेसिकली एनिमल्स का नर्वस सिस्टम। तो मैंने बताया था नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है। नर्वस सिस्टम का काम होता है सिंपली हमारी बॉडी में मैसेजेस को सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाना, फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाना और स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स में पहुंचाना, ताकि मसल्स जो है वो मूवमेंट कर सकें। ठीक है, मतलब कोई भी गर्म चीज़ को छूने के बाद जो हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है कि ये चीज़ गर्म है, तुरंत हाथ हटाओ, तो वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास क्यों जाता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास सारी नर्व्स होती हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के पास ही होती हैं। और वो जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं मसल्स से, इम्पॉर्टेंट मसल्स से। और जैसे ही वो मैसेज जाता है दिमाग के पास कि ये चीज़ गर्म है, हाथ हटाओ, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स से मैसेज भेजती हैं कहाँ? मसल्स के पास, और मसल्स के थ्रू हम अपना हाथ हटा पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन जो है वो, उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड उसका बना होता है। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। इसमें एक सेल बॉडी होती है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के किनारे किनारे डेंड्राइट होती है। डेंड्राइट क्यों बोलते हैं? जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसका नाम डेंड्राइट पड़ गया, क्योंकि पेड़ की जड़ों को डेंड्राइट बोलते हैं। ओके, तो ये भी वैसी ही दिखती हैं। फिर बीच में एक्सॉन हो गई, ये पतली सी डंडी, फिर लास्ट में नर्व एंडिंग। और एक्सॉन के ऊपर ये जो पर्पल कलर का कैप्सूल टाइप का है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ओके, माइलिन शीथ। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो बॉडी के सबसे लंबे सेल होते हैं, मैं आपको बता दूं। इनका मेन काम क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को ट्रांसमिट करना। ठीक है, ताकि वो मैसेज जो है वो दिमाग तक जा सके और दिमाग वापस से न्यूरॉन्स के थ्रू उस मैसेज को मसल्स तक पहुंचा सके। और मसल्स में एक बार वो मैसेज पहुंच गया तो मसल्स मूव करने के लिए तैयार हो जाएंगी। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग से एक बार स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। कंट्रोल मैंने बताया था दिमाग से कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन ये भी दिमाग का काम होता है। हमारी आँख, नाक और दिमाग तीनों मिल करके बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। मेनली आँख, कान और दिमाग, ठीक है, बॉडी के बैलेंसिंग में मदद करते हैं। तो तीनों के कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी चल रही है, इसलिए जो है ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है ये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ये नर्वस और मस्कुलर टिश्यू सपोर्ट करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। किसी गर्म चीज़ को छूना हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमको इसको डिटेक्ट करना चाहिए, एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और रिस्पॉन्स करना चाहिए। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं? ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज़ डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज टिप ऑफ नर्व सेल। ये इन्फॉर्मेशन यानी हमें पता चलेगा ये गर्म है, ये हमारे न्यूरॉन्स पता लगाएंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम इन्हीं न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। ठीक है, दीज रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स ये न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के और नर्व एंडिंग के एकदम एंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर क्या करते हैं? बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे
टेस्ट का रिसेप्टर होता है जिसको गस्टेटरी रिसेप्टर बोलते हैं, स्मेल का रिसेप्टर होता है जिसको ऑलफैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, सेंस का रिसेप्टर होता है, स्टिमुलाई का रिसेप्टर होता है। तो बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में जो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ऐसे कन्वर्ट कर करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन उन सिग्नल्स को एक्शन लेने के लिए पहुंचाता है कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स। दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में, सच एज इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? इनर ईयर मतलब कान के अंदर वाले साइड में, नोज यानी नाक में, टंग यानी जीभ में, और ऐसे सो ऑन, ठीक है। सो ये रिसेप्टर अलग अलग जगह जहाँ से हमको किसी भी तरह का सेंस होता है, ये रिसेप्टर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। मैं आपको बता चुका हूँ। गस्टेटरी, टेटरी मतलब 2 बार टा आ रहा है ना, इसलिए टेस्ट, टेस्ट में भी 2 बार टा आता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर किस लिए होते हैं? टेस्ट के लिए होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस लिए होते हैं? स्मेल के लिए। द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप, जो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट मतलब ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डेंड्राइट लिखा है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, सपोज गर्म अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी कि गर्म है, सेल बॉडी से ट्रेवल करते हुए, एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। नर्व एंडिंग के पास जब हम जूम करेंगे नर्व एंडिंग को, तो नर्व एंडिंग ऐसा दिखता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नर्व एंडिंग्स हैं जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लिखा हुआ है। और ये नर्व एंडिंग और ज़्यादा जूम करके इसको देखिए और ज़्यादा बड़ा करके देखिए, तो ये यहाँ पर एकदम राइट में आपके दिख रहा होगा कि कैसे नर्व एंडिंग जो है वो मसल से अटैच होती है और मसल्स को मूव करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये जो नर्व एंडिंग है इसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, किस लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हमने 9th क्लास में पढ़ा है, दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस मतलब पूरे सेल को पावर देने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? जो ये छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इनके अंदर भरा होता है एसिटिल कोलिन, ठीक है। तो इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स को माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये न्यूरोट्रांसमीटर नर्व एंडिंग से बाहर निकलकर ये जो स्पेस है जहाँ पर जिग जैग टाइप का बना हुआ है, इस स्पेस को बोलते हैं साइनैप्स। तो इस साइनैप्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आते ही न्यूरोट्रांसमीटर फूट जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ मैसेजेस होते हैं, जो मैसेजेस वहाँ से आए थे कि ये चीज़ गर्म है, वो मैसेजेस केमिकल फॉर्म में भरे होते हैं, ठीक है। अब वो मैसेजेस जो है वो मसल तक पहुँचते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो मसल जो है वो एक्शन करती, ठीक है। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ये केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और ये केमिकल इम्पल्स बन जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड में द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। These chemicals cross the gap or synapse and start similar electrical impulse। एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, in the dendrite of the next neuron। This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body। एक जनरल स्कीम है कैसे नर्वस इम्पल्सेस जो हैं वो अपने हमारी बॉडी में ट्रेवल होते हैं। A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells। एक सिमिलर टाइप के जो इम्पल्सेस होते हैं या साइनैप्स होते हैं, ठीक है, फाइनली अलाउज द डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस।
सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड्स। मसल सेल्स और ग्लैंड्स में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। जो हमारा नर्वस टिश्यू है यानी पूरा का पूरा जो नर्व वाला सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है पूरा। ठीक है, ये नर्व सेल्स का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है न्यूरॉन्स का। एंड इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और ये स्पेशलाइज्ड हो जाता है क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। 7.1 फिगर में क्या बताया है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के एक पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का पहला पार्ट क्या है, सेल बॉडी। ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए लिखा हुआ है सेल बॉडी। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट क्या है, एक्सॉन। तीसरा पार्ट क्या है, नर्व एंडिंग। तो न्यूरॉन के हमारे 3 पार्ट होते हैं या बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। तो डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, ये चारों पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन, ये पहला काम था। फिर वेयर इंफॉर्मेशन इज़ एक्वायर्ड, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है। इंफॉर्मेशन कहाँ से ली जाती है, सेल बॉडी से ली जाती है। ठीक है, ये जो सेल बॉडी प्रेजेंट है न्यूरॉन में, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है मेनली डेंड्राइट से। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट से ही आएगी। फिर दूसरा काम क्या बोल रहा है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ऐसे कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करे। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ये केमिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए पहला पार्ट इसमें क्या बोला कि कहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है, वो होती है डेंड्राइट में। दूसरा इसने क्या बोला, जहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो होता है एक्सॉन। और तीसरा, इन्फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल सिग्नल में कहाँ ट्रांसमिट होती है। देखिए 3 प्रोसेसेस होते हैं न्यूरॉन में, मैं आपको क्लियरली बता दूं 3 प्रोसेस होते हैं न्यूरॉन में। कौन कौन से, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी दिख रही है उसका जो डेंड्राइट पोर्शन दिख रहा है, डेंड्राइट, इस पोर्शन से इन्फॉर्मेशन ली जाती है। मतलब इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई भी चीज़ गर्म है तो वो इन्फॉर्मेशन इस पार्ट से ली जाएगी न्यूरॉन के। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए कहाँ जाएगी, सेल बॉडी में जाएगी। ठीक है, तो डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आएगी और ट्रेवल कहाँ करेगी, सेल बॉडी या सेल बॉडी से होते हुए सेल बॉडी से होते हुए इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगी एक्सॉन में। सेल बॉडी से होते हुए इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रेवल करेगी, एक्सॉन में। ठीक है, एक्सॉन में ट्रेवल करते करते इन्फॉर्मेशन जाएगी नर्व एंडिंग में। अब हर एक नर्व एंडिंग में कुछ छोटे छोटे ट्रांसमीटर भरे हुए हैं, हर एक नर्व एंडिंग में कुछ छोटे छोटे ट्रांसमीटर भरे हुए हैं। इन ट्रांसमीटर्स को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया था डेंड्राइट से वो होके गया एक्सॉन से होकर नर्व एंडिंग में सेटल हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल छोटे 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 ट्रांसमीटर्स के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, उन ट्रांसमीटर्स को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं ये फूट फूट के निकलेंगे। कैसे निकलते हैं, ये दिख रहा होगा आपको राइट साइड में, ये जो छोटे छोटे, ये नर्व एंडिंग यानी एक्सॉन की नर्व एंडिंग का एक पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे जो ट्रांसमीटर हैं न्यूरो ट्रांसमीटर ये दिख रहे होंगे अलग से ही। ठीक है, तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर फूट करके कहाँ चले जाते हैं, साइनैप्स में। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर फूट करके कहाँ चले जाते हैं, साइनैप्स में। साइनैप्स क्या है, ये येलो कलर की जो आपको आउटलाइन दिख रही होगी और ये जिगजैग ब्रश टाइप का एक जो आउटलाइन दिख रहा होगा, इसके बीच में भरा केमिकल को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है,
इस सॉरी साइनैप्स बोलते हैं, इसके बीच में जो भरा है उसको साइनैप्स बोलते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये फूट करके साइनैप्स में आ जाते हैं और साइनैप्स में केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिग्नल तो इलेक्ट्रिकल आया था, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ फूट करके केमिकल रिलीज़ कर देते हैं जिसको बोलते हैं एसिटिल कॉलिन। वो एसिटिल कॉलिन केमिकल सिग्नल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को मसल सेल्स में पहुंचा देता है ताकि मसल सेल्स एक्शन कर सकें और मूव कर सकें। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ, ये तो हमने देखा था कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। ठीक है। फिर एक एक्टिविटी दी हुई है 7.1, इसमें क्या लिखा हुआ है, पुट सम शुगर इन योर माउथ, कुछ शक्कर अपने मुंह में रखनी है। ठीक है। हाउ डज इट टेस्ट, ये कोई पूछने की बात नहीं होनी चाहिए कि शक्कर का टेस्ट कैसा होता है। मीठा होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो मीठी ही लगेगी। ठीक है। बट अगर हम हमारे नाक को बंद करके फिर शक्कर को डालें, हमारी नाक हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब से मिलकर बंद करके फिर हम शक्कर को डालें, तो क्या डिफरेंस समझ में आएगा टेस्ट में? कुछ डिफरेंस समझ में आएगा? आप ये घर पे करके देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंस समझ में आएगा। जो हमारी नोज़ है वो टेस्ट को बढ़ा देती है। ठीक है। और कभी तभी अपन को जब ज़ुकाम हो जाता है, जब हमको ज़ुकाम हो जाता है तो ज़ुकाम में मेनली नोज़ और थ्रोट वाला एरिया अफेक्टेड होता है। ठीक है। तो नोज़ और थ्रोट वाले एरिया के अफेक्ट होने के कारण हमको टेस्ट नहीं मिलता है खाने पीने का अच्छे से। ठीक है। इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज़ इज़ ब्लॉक्ड? बिल्कुल डिफरेंस होता है। वॉट माइट वाई माइट दिस बी हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा होगा? रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ऑफ दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस। ऐसा क्यों हो रहा होगा इसके बारे में आप पढ़िएगा इंटरनेट पे। ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है। डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब आपको सर्दी खांसी होती है तो क्या यही सिचुएशन आती है आपके साथ भी? कौन सी सिचुएशन? जब आपको खाने का टेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल आती। वॉट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है? रिफ्लेक्स जो वर्ड है वो बहुत कॉमन वर्ड है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक सडन एक्शन। सडन एक्शन क्या होता है? आपकी तरफ बॉल आ रही है, आपने कैच कर ली। आपकी तरफ बॉल आई, आपने बैट से मार दिया। आपकी तरफ शटल आई, आपने उसको बैडमिंटन से मार दिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स कहलाती हैं। आप किसी ठंडी चीज़ को या गर्म चीज़ को अगर टच कर रहे हो, आपने तुरंत हाथ हटा लिया, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ठीक है। अब इसके पीछे के साइंस को हम समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है, क्यों होता है। सबसे पहली बात, ये एक्शन अगर नहीं होता तो हमारे हाथ और पैर ख़राब हो चुके होते। कैसे? हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्किन जो है वो जल रही है अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं तो। ठीक है। क्योंकि स्किन भी तो लिविंग टिश्यू होती है। ठीक है। तो हमारी स्किन जल ना जाए, इससे बचने के लिए हमारी बॉडी जो एक्शन करती है जलने से, या फिर कोई ऐसा जो हमारी बॉडी को चोट पहुंचाने से रोके, जैसे हमारी आँख के सामने अगर कोई चीज़ एकदम से आ जाए तो हमारी आँख बंद हो जाती है, तो वो एक्शन हमारी आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड यूज्ड वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जब कोई एक्शन होता है तो उसके रेस्पॉन्स में हम जो काम करते हैं वो रिफ्लेक्स होता है। ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट में अगर क्या बोलते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे कि सपोज़ कोई भी सिचुएशन आ गई, जैसे पेड़ से टूटकर डाल गिर रही है अगर, तो आपने अगर देख लिया तो आपकी बॉडी जो एक्शन करेगी वो होगा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। व्हेन आई व्हेन वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, मैं
बस के रास्ते से झटके से दूर हट गया रिफ्लेक्सली। जब गाड़ियाँ वगैरह आती है तो हम तुरंत पीछे हटते हैं, आगे जाते हैं, तो वो हमारा रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। मैं इतना भूखा था कि जैसे मुझे खाने की खुशबू आई मेरे मुंह में पानी आने लगा। तो वो जो पानी आया वो एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल्स इज़ दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। हम कोई भी काम करते हैं बिना सोचे समझे, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, या बिना हमारे कंट्रोल के, ठीक है। जैसे आँख के सामने कोई चीज़ आएगी, हम कितना भी कंट्रोल करेंगे आँख बंद होगी ही होगी, ठीक है। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। येट दीज सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट। तो ये जो सिचुएशंस हैं इनमें हम इन्वायरमेंट की चेंज के कारण रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस, कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अचीव किया जाता है ऐसी सिचुएशंस में। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर, चलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल लेना है क्या, टचिंग अ फ्लेम, किसी गर्म आग को टच करना बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, हमारा हाथ जल सकता है। तो इसीलिए हमारा हाथ ना जले हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, हम कैसे हाथ हटा लेते हैं। वन सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉशियसली अबाउट द पेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्नड। एक सिंपल तरीका मैं बताऊं आपको तो दिमाग में ये चलने लगता है कि हाथ नहीं हटाओगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। एक ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये सब सोचने में कि हमारे हमारे हाथ जल जाएगा, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है। ये सोचने के लिए लगता है कि हमारा हाथ जल सकता है, हाथ हटाना है, ठीक है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम अपना हाथ हटा लेते हैं। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे। आंसर किस पे डिपेंड करता है कि कैसे नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो कैसे हमारे हाथों से लेकर, जहाँ हाथ से हम छू रहे हैं उस स्किन से लेकर हमारे दिमाग तक कैसे नर्व इम्पल्सेस पहुँचते हैं, ठीक है। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. तो सोच सोच कर भी वो इम्पल्सेस डेवलप हो जाते हैं। थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सोचना एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कैसे? सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस। इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड नर्व एक तरह से इंटरेक्शन जो होते हैं नर्व इम्पल्सेस के, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। देखिए ये जो नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल होते हैं हमारी बॉडी में, जहाँ पर हमको गर्म लगा हाथों में, वहाँ से हमारे माइंड तक, ये नर्व इम्पल्सेस कैसे ट्रांसमिट हुए। सबसे पहली बात, ये नर्व इम्पल्सेस के लिए एक सीरीज़ ऑफ न्यूरॉन्स की चेन चाहिए, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन एक चेन की तरह लंबे बना लें, ठीक है, और वो चेन हमारे दिमाग तक जाए, ठीक है। तो एक न्यूरॉन को सिग्नल मिलेगा, वो दूसरे को भेजेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ऐसे ऐसे करके हमारे दिमाग तक वो मैसेज पहुंच जाएगा कि वो चीज़ गर्म है। अब हमारा दिमाग जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करेगा। क्या मैसेज करेगा? कि अपने नर्व्स को बोलो मसल्स से हाथ हटवाएं, ठीक है। अगर गर्म चीज़ को हमने टच किया हुआ है हमारे हाथ से, तो हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेगा, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? मसल्स को, स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्व्स को मैसेज भेजेगा, नर्व्स के थ्रू मैसेज भेजेगा किसको? मसल्स को। जो हम ऊपर देख रहे थे कि कैसे न्यूरॉन जो है एक मसल्स से चिपका हुआ होता है, तो न्यूरॉन मसल को मैसेज भेजता है और मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने से हम अपना हाथ मूव कर सकते हैं। तो इसमें कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये है एक रिफ्लेक्स एक्शन, पूरा पूरा एक गरम पतीला है, उसमें हम अपना हाथ लगाते हैं,
तो एक सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस कर रहा है, एक सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंस कर रहा है, वो सिग्नल को धीरे धीरे, हमारे हाथ में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जैसे मैंने बताया था हमारी नाक में, हमारी टंग में रिसेप्टर्स होते हैं। तो नाक में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और हमारी टंग में होते हैं टेस्ट के लिए यानी गस्टेटरी रिसेप्टर। तो उसी तरह हमारे हाथों में भी ऐसे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि गर्मी और पेन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जहाँ सेंसरी न्यूरॉन लिखा है आपको दिख रहा होगा, ये पतली सी रेड कलर की एक नर्व गई हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन की नर्व है ये, इसमें पूरे सेंसरी न्यूरॉन भरे हुए हैं। तो ये सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही, स्पाइनल कॉर्ड के पास। आप देख सकते हैं यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के पास ये इन्फॉर्मेशन आई और स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत मैसेज सेंड किया कहाँ पर, मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, मोटर न्यूरॉन का काम क्या है कि मसल्स को, जो भी हमारे हाथ की मसल्स हैं या पैर की मसल्स हैं या जहाँ की मसल्स भी अफेक्ट हो रही हैं, उसको वो मैसेज करे कि अपना हाथ हटाओ। ठीक है, कैसे मैसेज करेगा, ये मोटर न्यूरॉन जो आपको दिख रहा होगा, ये मोटर न्यूरॉन वाली नर्व है, यहाँ पर पूरे मोटर न्यूरॉन भरे हुए हैं। तो इस मोटर न्यूरॉन वाली नर्व में बहुत सारे छोटे छोटे मोटर न्यूरॉन होंगे। ठीक है, अब वो मोटर न्यूरॉन का जो नर्व एंडिंग होगी, उस मोटर न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग होगी, नर्व एंडिंग क्या होती है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ। ये है नर्व एंडिंग, ये जो येलो येलो कलर की है दिख रही है आपको। ठीक है, एक्सॉन की एंड में नर्व एंडिंग बोलते हैं इसको। तो ये मसल से ऐसे चिपक जाती है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है ताकि हम अपना हाथ हटा पाएँ। तो ये जो पूरा डायग्राम था इसमें यही समझाया गया है कि ये जो नर्व एंडिंग है, ये यहाँ पर ये जो एफेक्टर मसल जो दिख रहा होगा आपको, जिसकी वजह से हम अपना हाथ को हटा पाएंगे, तो इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं क्या होता है। जैसे ही हम किसी गर्म पतीले को छूते हैं, हमारी जो सेंसरी नर्व है वो मैसेज को लेकर जाती है न्यूरॉन से कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, मैसेज को कहाँ लेकर जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज जो है वो ट्रेवल करता रहता है और वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। ठीक है, वो मैसेज कहाँ जाता है, देखिए सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज जाता है ब्रेन को। ब्रेन आदेश देता है किसको, वापस से स्पाइनल कॉर्ड को। क्या आदेश देता है कि मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो एफेक्टर मसल है, एफेक्टर मसल को मैसेज सेंड करो, मोटर न्यूरॉन के थ्रू एफेक्टर मसल को मैसेज सेंड करो। ठीक है, एफेक्टर मसल को एक बार क्या मैसेज पहुंच गया कि हाथ को तुरंत हटाना है। कैसे हटाना है, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो मसल का तो काम ही होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो मसल जो है वो सिकुड़ जाती है यानी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है ताकि हम अपने हाथ को मूव कर पाएँ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। अब इसमें क्या लिखा हुआ है ये हम रीड करने की कोशिश करते हैं। What happens in reflex action? Reflex is a word we use commonly when we talk about some sudden action in response to something। सिर्फ मैं अभी आउटलाइन बता देता हूँ, हम इस पैराग्राफ को अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन में सिंपली ये बताया है कि कैसे हमारी स्किन में जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, वो रिसेप्टर जो है वो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को कहाँ पहुंचाता है, ब्रेन में पहुंचाता है, ताकि ब्रेन जो है सूटेबल एक्शन ले सके। ब्रेन क्या सूटेबल एक्शन लेगा, ब्रेन वापस से स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करेगा क्या, कि अपने मोटर न्यूरॉन से, किससे, अपने मोटर न्यूरॉन से बोलो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के हटवाए या मूवमेंट करवाए। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आता है क्या, कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज आता है ब्रेन से, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ताकि हाथ हटा लिया जाए और हाथ जले नहीं। ठीक है, तो ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन में समझाया गया है। आप लोग घर पे भी इसको रीड करिएगा, जो भी डाउट आए प्लीज़ मेरे से पूछिएगा और मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा रीड करने के साथ साथ।
जिस भी लाइन में आपको डाउट है प्लीज़ मेरे को सेंड करिए ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, बी सेफ, study at home. Okay, so that's all for now. Thank you so much.